Namaskar friends, this is Dr. Chef Varinder Singh Rana here, and I'm Dean at GNA University Fagwara, and I would like to tell you that I have 7 Limca records in my account, and all the accounts which I have prepared are belongs to regional cuisines of India. And before starting my today's presentation or demonstration, I would like to convey thanks to Amul for taking such a great initiative to go live in all the homes of India where with this simple home cooking recipes, and this show is outstanding, and we are watching from the morning till 11 o'clock, and there they have started one more show, Munchies Midnight Snacks, and this all initiatives by Amul are outstanding, and they are supplying all the items like dairy products from in all during this lockdown period, and those services are amazing. तो सबसे पहले अमूल को धन्यवाद के बाद में मैं आज अपनी रेसिपी पे आता हूँ, और रेसिपी जो है बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। और हमेशा जब भी कबाब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कबाब नाम सुनते ही कोई भी कबाब के बारे में सोच आती है दिमाग के अंदर, तो वो सबसे पहले आती है गलोटी कबाब। तो गलोटी कबाब के साथ साथ में इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, साथ साथ उसके बारे में बात भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो गलोटी के बारे में बताना चाहूं मैं, तो गलोटी का मतलब होता है गलावत। गलावत मीन्स गला हुआ, विच इज मेल्टेड, मेल्ट हो जाए मुंह के अंदर जाते ही गले में, और जो आपकी टंग है उसको स्वेलो कर ले फटाफट से। देयर इज नो नीड ऑफ टीथ, उसमें दांतों की जरूरत नहीं होती। तो जो कबाब्स होते हैं वो इतने मेल्टिंग होते हैं कि वो जीभ पे रखते ही मेल्ट कर जाए। तो गलोटी गलावत जो है उसके लिए हम आज वेजिटेरियन वर्जन में जा रहे हैं, क्योंकि जो नॉन वेज वर्जन है वो गोट मीट से बनता है और कीमे से होता है, उसका उसमें फैट और कंटेंट होता है। और यहाँ पे हम जो बना रहे हैं वो वेजिटेरियन का सबसे सुपर प्रोटीन फूड जो है वो है चना, ब्लैक चना। तो उससे हम बनाने जा रहे हैं आज चना गलोटी। तो काला चना गलोटी है। सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ जो हमारा फाउंडेशन इंग्रेडिएंट है वो है बॉइल्ड चना। मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट बना के रख लिया है, और वो 120 ग्राम जो थे काले चने वो ड्रेन करके और सोक करके रखे गए थे, और बॉयल करने के बाद पेस्ट बनाई गई है उसकी। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो है यहाँ पे ब्राउन अनियन। जो ब्राउन अनियन है 50 ग्राम लिया गया है। जो क्वांटिटीज है सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स की वो मैंने मेंशन कर दी है अपने अकाउंट पे। सबसे यूनिक जो यहाँ पे गलोटी के अंदर रहता है वो मसाला रहता है। कहते हैं कि जो असली गलोटी कबाब है टुंडे कबाबी का, तो उसमें 100 से ज्यादा मसाले पड़ते हैं। आज तक कोई ये सीक्रेट है कि वो 100 पड़ते हैं या 60 पड़ते हैं, सम शेफ से 64 पड़ते हैं, कोई 150 कहता है, लेकिन उसका सीक्रेट नहीं है। लेकिन जो मेन घर घर में पाए जाने वाले हमारे मसाले होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और सिर्फ ये होता है कि कबाब डाइजेस्ट कर सके। तो हम यहाँ पे जो आज यूज कर रहे हैं वो है रोज पेटल्स, और थोड़े से 3-4 पेपरकॉर्न यूज करेंगे हम। यहाँ पे जायफल है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। दालचीनी की 1 स्टिक है, क्लोव्स हैं लौंग 3, और छोटी इलायची जो हरी इलायची है वो 3 है, 2 लाल मिर्च साबुत हैं, थोड़ी सी जावित्री है, और अजवाइन जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ताकि ये जो कबाब है वो डाइजेस्ट हो सके बड़े आराम से। और यहाँ पे अमूल के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। जो सीक्रेट है जो इसको सॉफ्ट बनाएगा, मेल्ट बनाएगा, वो है अटरली बटरली डिलीशियस अमूल बटर। और देसी घी हमने शैलो फ्राइंग के लिए यूज करना है। और हम यहाँ पे काजू की पेस्ट बनाएंगे जो हमने ब्राउन अनियन के साथ बनानी है, तो ये वहां पे यूज करेंगे हम। जीरा है और कोरिएंडर सीड्स हैं। तो ये मसाले ज्यादा नहीं हमने यूज किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ 7 मसाले हमने लिए हैं, जिनको हमने यहाँ पे पीस के एक मसाला तैयार कर लिया है। और ये जो मसाला है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैंने तो यहाँ पे कूटा है इसको, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्राइंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मसाला इन मिक्सचर। तो ये मैंने इसमें से करके थोड़ा सा छाना है इसको स्ट्रेनर से, और ये हम यूज करेंगे। इसकी फ्लेवर्स जो है जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खुशबू आएगी, क्योंकि गलोटी जो है फ्लेवर से आती है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना
प्रोसेस आज का गलोटी कबाब का। जो ब्लैक चना गलोटी क्यों बनाई है, ब्लैक चना जो है सुपर प्रोटीन फूड है और ब्लैक चना के अंदर फास्फोरस है, आयरन है, कॉपर है, ये मिनरल्स जो है हमें मिलते हैं और सबसे बड़ा है इम्यूनिटी बूस्टर है वो जो। तो और सबसे ज्यादा ये इंडिया में पाया जाने वाला जो हमारा ग्रेन है, इसके अंदर 67% प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया में होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैंने बना के रखा है मैं बताना चाहूंगा। चने जो बॉइल्ड चने मैंने किए थे उसके अंदर हमने क्या यूज किया है, उसके अंदर हमने 30 ग्राम अमूल का बटर उसी टाइम डाल दिया गया और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट जो था टेस्ट के अनुसार डाला गया और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली गई। तो 4 चीजें आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर डली हुई हैं। वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि 1 टीस्पून लेना है और 30 ग्राम बटर लिया गया है, 120 ग्राम बॉइल्ड चने हैं जो वो लिए गए हैं। और ये 4 चीजों का जो चने, बटर, सॉल्ट और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था, उन चारों को करके हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, पानी नहीं बिल्कुल ही यूज करना है आपने। आप अगर देखना चाहें तो ये मेल्ट तभी होगा जब ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होगा इसका। तो ये आप देख सकते हैं, देयर इज नो वाटर, आई हैव नॉट एडेड एंड इवन ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। जो है मॉइस्चर इसमें सिर्फ वो अटरली बटरली डिलीशियस जो हमारा अमूल बटर है उसका है, वही इसको सॉफ्ट बनाएगा। तो इसी में दूसरा मिक्सचर जो था वो है हमारा, ये जो मैंने बताया आपको, ब्राउन अनियन पेस्ट और दूसरा है जो कैश्यू पेस्ट। तो इन दोनों को हमने जो ग्राइंड किया है, इसमें तीसरा जो मैजिकल हमारा जो मैं दिखाना चाहूंगा, अमूल की क्रीम यूज की गई है इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। और ये भी जो है मैंने पेस्ट यहाँ पे तैयार करके रखी है। तो ये 3 चीजें आप नोट कर सकते हैं। 50 ग्राम यहाँ पे फ्राइड अनियन लिए गए हैं और 15 ग्राम कैश्यू नट्स लिए गए हैं और जो क्रीम है वो भी 1 टीस्पून ली गई है। और 1 टीस्पून से क्या होगा कि इट विल गिव क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बन के आता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट जो है स्मूथ है, इसमें भी देयर इज नो वाटर विच हैज बीन एडेड। और यहाँ पे अगर पानी यूज करना भी हो तो ऑप्शनल है, वो है रोज वाटर जो मैंने यूज किया था थोड़ा सा, और बाद में भी अगर जरूरत पड़ती है तो हम यूज कर सकते हैं। मेरे पास रोज वाटर नहीं था लेकिन मैंने पेटल से बनाया है, रोज पेटल्स फ्रेश से। तो ये जो मिक्सचर है हम इसको 120 ग्राम जो हमारे मिक्सचर था उसमें हम डालेंगे ये। तो ये जो है इसको हमने मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के लिए हम डायरेक्ट इसको मिक्स नहीं करेंगे। कहते हैं कि जब भी गलोटी बनानी हो तो गलोटी बनाने के लिए धुंगार किया जाता है, उसमें कोयले का झोंक दिया जाता है ताकि स्मोकी फ्लेवर आए। तो हम भी लॉकडाउन में हैं, कोयला भी नहीं होता है, लेकिन हमने सारा कुछ जो है घरेलू चीजें ली हैं। तो एक और चीज हम करेंगे जो कि थोड़ी मैजिकल होगी और वो हम मसाले से जो इसमें मिक्स करेंगे, एक यूनिक तरीका है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या करना है। सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर लेंगे। यहाँ पे बटर और जो देसी घी है उसको मिक्स करेंगे क्योंकि बटर का स्मोक पॉइंट बहुत लो है और ये दोनों देसी घी और बटर जो है इसको ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत कम करेंगे। और इससे हमने क्या करना है कि जब ये स्मोकी फ्लेवर में आ जाए हमें तब तक गर्म करना है। तो बहुत यूनिक सा आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि जब भी आप गलोटी कबाब बनाएं तो ये काम जरूर करें, क्योंकि अगर आपके पास कोयला है, आप दालचीनी को भी प्याज पे रख के और उसको जला के देसी घी डाल सकते हैं। तो उसको बंद कर देंगे इस मसाले के ऊपर, तो जो स्मोकी फ्लेवर है पूरी की पूरी उस कबाब के अंदर इन्फ्यूज हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आइडिया है मैं अमूल लाइव के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि उससे क्या होगा, स्मोकी फ्लेवर तो जाएगी लेकिन जो फ्लेवर्स ऑफ स्पाइसीज हैं वो भी ज्यादा इन्फ्यूज होके जाएगी। तो ये हमारा जो तरीका हम एक यूनिक करने जा रहे हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तब तक हम इसको मिक्स करते हैं अपने मिक्सचर को। अभी तक हमने सिर्फ इसमें कैश्यू पेस्ट और जो ब्राउन अनियन पेस्ट थी वो मिक्स की है ब्लैक चने वाले मिक्सचर के अंदर। और आप देख सकते हैं, बार बार मैं बता रहा हूं कि हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं वो इतने स्मूथ होने चाहिए कि उसमें क्रिस्पीनेस ना आए। अगर क्रिस्पीनेस आएगी तो वो क्या होगी, वो फिर दांतों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो कबाब है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, वो इमीडिएटली टूटता है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि स्मूथ देना है। तो यहाँ पे देखिए आप,
अमूल बटर और जो देसी घी था उसका हमने मिक्सचर जो है वो गरम करना रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमने यहाँ स्पाइसेस बनाए थे, इन स्पाइसेस को मैं यहाँ पे मिक्स करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और यही हमारा यूनिक तरीका है जो क्या करेगा, ये जब सारे के सारे स्पाइसेस की फ्लेवर इस देसी घी में इन्फ्यूज हो जाएगी और इसको स्मोक पॉइंट पे लेके जाना है हमने। बहुत कम यूज करना है क्योंकि हमने मिक्सचर के अंदर बना रहे हैं। तो अभी स्मोक आना शुरू हो रहा है। और ये जो गलोटी कबाब है, मैंने आपको, आप सभी को जब भी आपने पढ़ा होगा आपको लगेगा कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड रेसिपी है, ये घर में कैसे बनेगी। लेकिन आप देखिए कि ये एक आप चने की सब्जी बनाते हैं उससे भी आसान है। ये सिर्फ आपको मसाला जो है, अगर आपके पास ये मसाला भी नहीं है तो आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। आप दिखाइए जरा कैमरा लाके, यहाँ पे स्मोक पॉइंट जो है वो उठना शुरू हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे स्पाइसेस को यहाँ पे दुंगार दे देंगे, आप देखेंगे। तो दिस इज ए न्यू वर्जन विच आई हैव नाउ इंट्रोड्यूस्ड इन माय रेसिपी, कि अगर दुंगार हम कोयले से ना दे सके, अपने स्पाइसेस से ही दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इस पूरे के पूरे मिक्सचर को पैन से ही निकाल देते हैं। तो वो जो लगा हुआ हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो देसी घी है इसको, और जो डेलिकेसी है, मसाले भी चले गए, नमक ऑलरेडी डल चुका था। अगर आपको फिर भी डालना हो थोड़ा सा, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि चने जब मैश और ग्राइंड किए गए थे तो उसमें जिंजर गार्लिक के साथ में नमक का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले जो ये कबाब है, ये बेसिकली Chef, can we use the process for another types of kebab? Yes, you can use, because this is like when you are giving dungar, when you are giving the smoky flavor and you are putting all the spices inside the fat, and you are using along with fat, because when we give dungar we use only the smoke, but here the smoke and the flavors of spices are going inside the material. So this is the method which you can use in all the kebabs. This will give some delicacy and make the kebabs more softer. और यहाँ पे आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घर में है तो ग्लव्स, लेकिन आई हैव ग्लव्स विद मी, तो मैं तब तक मैम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे साथ साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्लैक चना की प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा है कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट है उसमें, तो लार्जेस्ट जो हमारा 67% जो प्रोडक्शन है वो जो चने की है वो सिर्फ इंडिया में होती है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा वो जाता है। और जो यूरोपियन सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि जो एलिमेंट्स चने के थे वहां पे 17th सेंचुरी से यूज किए जा रहे हैं। 17th सेंचुरी से वहां पे कहा जाता है कि जो कॉफी नहीं थी, कॉफी से पहले यूरोपियन कंट्रीज जो थी, दे वर यूजिंग ग्राउंडेड चिकपीस पाउडर फॉर देयर ब्रूइंग प्रोसेस, और वो ब्रू करके उसी को यूज करते थे इमीडिएटली। सिमिलरली इंडिया में इसका बहुत यूज किया जाता है। सत्तू होता है बिहार के अंदर, नॉर्थ इंडिया में सत्तू पीते हैं गर्मियों में, तो वो जो सत्तू होता है वो बेसिकली इसका पाउडर होता है और वो रोस्टेड फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी बॉल्स बनानी थी सॉफ्ट। तो यहाँ पे उससे पहले, क्योंकि मैंने तो ग्लव्स पहने हैं तो ग्रीस, लेकिन आपको ग्रीस करना पड़ेगा जब भी आप बनाएं ताकि कोई आपके स्टिक ना करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में एक प्लेट के अंदर इसको हम बना के रख लेंगे और इमीडिएटली सारे के सारे फ्राई कर देंगे। और तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी गैस भी ऑन कर देते हैं और उसमें शैलो फ्राइंग के लिए जो हमारा देसी घी है वो डाल देते हैं। तो जब तक देसी घी मेल्ट हो रहा है हम अपना प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो बहुत ही सॉफ्ट कबाब्स हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड वेरी आई गिव यू ट्रस्ट आल्सो कि जब आप ये वेज
चना दाल गलोटी बनाएंगे तो आप नॉन वेज वाली गलोटी भूल जाएंगे। यू कैन सी दी टेक्सचर, यू कैन फील इट इज सिमिलर टू नॉन वेज गलोटी, पर ये नॉन वेज गलोटी से बहुत ही बेटर रहेगा। आप देख सकते हैं शेप्स भी कितनी अच्छी आई हैं। आप सिंगल हैंड से भी इसको बना सकते हैं शेप्स, क्योंकि आप जो लखनऊ में जाओगे तो उसको शेप्स नहीं दी जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है वो, और वो इमीडिएटली जो देसी घी शैलो फ्राइंग में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी 4-5 बनाते हैं डेमोस्ट्रेशन में। और तो यहाँ पे जो चने की मैं बात कर रहा था, आयुर्वेदा के अंदर भी इट इज मेंशन दैट कि अगर आप ब्लैक चने यूज करते हैं, बेसिकली चनाज आर ऑफ 2 वेराइटीज, तो इसमें जो ये वाले ब्लैक चना है या दूसरे वाले काबुली चना है, तो 2 वेराइटीज ग्रो होती हैं। उसके बाद में जो साइजेस के हिसाब से उनकी टाइप्स बना दी जाती हैं। तो वी हैव मोर देन 90 वेराइटीज ऑफ चनास। और सबसे which chana dal have you used, chef? I have used black chana, which is known as black whole black gram, and this is also known as brown and black chickpeas. So black chana recipe is already mentioned on this page, so I have just made this 5, so we can do the shallow frying of this. You can see, so I have just there is just one more technical tip. Whenever you are making kebab, you have to put the flame on slow, simmering. Otherwise, if you will just heat the oil and get the smoke out of that, then immediately one side of the kebab will be burned and other it will not cooked properly. So you have to use so you can see the reaction. Yes, so you can see shallow frying is on and it is similar गलोटी का हमेशा यही रहता है, सभी कहते हैं नहीं बन सकती घर में, बड़ी टेक्निकल सी है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप देखिए बड़े आराम से बनती है। और जो वेज वर्जन है चना गलोटी का, इट इज लाइक अमेजिंग। आप बनाएं तो आपको भी पता लगेगा कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है, फुल ऑफ न्यूट्रिशनल है। बॉइल्ड चना दाल नहीं है पुष्पति जी, इट इज बॉइल्ड चना, ब्लैक चना, जो ब्लैक चना है वो है ये, उसको बॉयल किया गया है। आप चना इसमें हर कबाब के अंदर क्या होता है अगर बताया जाए तो, कबाब्स के अंदर बेसिकली ग्राउंड बंगाल ग्राम जो बेसन यूज करते हैं भुना हुआ, वी हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग, बिकॉज उस चने के अंदर ही काफी सारी जो फ्लावर है थिकनिंग एजेंट वो खुद ही है, क्योंकि उसी से बेसन बनता है। तो देयर इज नो नीड फॉर सच थिंग्स की अगर फिर भी आपको लगे कि आपका जो कबाब है आप बनाते टाइम उसमें आपने गलती से क्रीम ज्यादा डाल दी है, जब बटर डाल दिया और वो लिक्विड हो गया, तब आपको जरूरत पड़ सकती है कि आप कुछ यूज करें। तो नाउ वी हैव टू change the sides, so you have to be very careful because this kebab is very soft, so when you are changing, so you have to be very careful. Look at the amazing texture, so you will feel the real galoti of tundes at your home. Tunde kababi galoti at your doorstep during this lockdown period. So it is very soft, you can see the softness because melting in mouth, और जो melt करेगा माउथ के अंदर वो आपको भी पता है कितना अमेजिंग रहेगा। While mashing chana dal, what else is added? I have already told that we have to add just ginger garlic paste, salt and utterly butterly delicious Amul butter 30 gram. I have used 120 grams of black chana which is boiled, और उसके साथ में 1 टीस्पून हमने यूज किया जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट एज पर टेस्ट, और जो अटरली बटरली डिलीशियस हमारा बटर है जो सॉफ्ट बना रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितने सॉफ्ट से लग रहे हैं कबाब, और वो इसको हैंडल करना सबसे यूनिक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह के अंदर वैसे मेल्ट करते हैं। इट इज नॉट लाइक अदर कबाब्स, क्योंकि ये उनके लिए बनाया गया था जिनके टीथ दिस वाज इन्वेंटेड
बाय वन ऑफ द नवाब्स। नवाब फैमिली ने इन्वेंट तो नहीं किया, इन्वेंट तो टुंडे कबाबी ने किया था, लेकिन दैट नवाब ऑर्डर्ड हिज खान सामास की ऐसा कुछ कबाब तैयार किया जाए कि जो मुंह में मेल्ट हो जाए। उसके दांत बहुत कमजोर थे तो उनका नाम था असदुल्ला नवाब। तो असदुल्ला नवाब ने जब ये सभी को कहा था कि ही विल गिव सम स्पेशल गिफ्ट टू दैट कुक खान सामा हु विल मेक ए कबाब विच इज यूनिक बिकॉज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कबाब्स। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ साथ प्लेटिंग भी शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कबाब्स आर रेडी, एक्चुअली बोथ साइड्स हैव बीन कुक्ड। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा टेक्सचर आया है, एक एक भी दिखाया जाए। और ये जो कबाब शैलो फ्राइंग है हम इसको यहीं पे रहने देंगे और जो हमारी गैस है इसको हम बंद कर रहे हैं। तो हम दूसरे वर्जन पे आ जाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से पैनकेक्स बनाएंगे। वैसे तो ये उल्टे तवे के परांठे पे बनाया जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको जो इसका एक यूनिक वर्जन था आई सॉ इन हिमालयाज कि वो क्या करते हैं, जो देयर इज नो नीड ऑफ ग्लव्स नाउ सो आई कैन रिमूव दिस। सो वहाँ का वर्जन था कि शादियों के टाइम पे चने जो थे बॉइल्ड चने वो किसी छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए जाते थे, उनके साथ में सर्व किए जाते थे और उनमें सिर्फ सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट होता था। तो वही वाले जो पैनकेक्स हैं हम इसके नीचे रखने जा रहे हैं। तो वी विल मेक दोज पैनकेक्स। और पैनकेक्स के लिए हमने कुछ नहीं करना है, वी विल जस्ट टेक फ्लावर। और फ्लावर लेने के लिए 50 ग्राम फ्लावर लिया है, पानी मिक्स करेंगे। यस, पार्सल जरूर करेंगे। यू कैन मेक आल्सो वेरी इजी रेसिपी। इट लुक्स की थोड़ी सी वो स्पेशलाइज रहती है कि हर कोई कहता है कि सिर्फ लखनऊ जाके ही हम कबाब खाएंगे, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। सम पीपल यूज टू मेक कबाब्स ऑफ राजमा, रोंगी के भी बनाए जाते हैं, पर आप अगर इसके बनाएंगे चना दाल के तो आपको पूरी की पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। तो ये जो हमारा पैनकेक का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे हम सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। और यहाँ पे जो मैंने अपना पैन था वो गरम किया है, इसमें हम थोड़ा सा देसी घी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो स्टिक ना करे, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सारी तरफ एक बार। Which flour? This is wheat flour. Somebody has asked about the flour. This is just आटा wheat flour which is normal flour in our houses. और ये बहुत ही healthy रहेगा क्योंकि हम पराठा नहीं बना रहे हैं। We are just making a pancake out of this. तो pancake के तरह बना रहा हूँ मैं। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको फोर किया है। और you can just apply little of the देसी घी on top also। तो तब तक जो जो हमारा यहाँ पे सारा मटेरियल हो चुका है हम उसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं so that we can also do plating here। तो तब तक हमारा पैनकेक जो है रेडी हो रहा है। You can see the beautiful pancake। ये अपने आप ही जो है पैनकेक होना शुरू हो जाएगा। नाइस कबाब आप देख सकते हैं, those who have joined late। और बहुत ही अच्छे रहते हैं ये कबाब्स। और ये जो पैनकेक है जिसके ऊपर हम सर्व करेंगे, आई एम जस्ट डूइंग ए यूनिक प्रेजेंटेशन विच यू कैन आल्सो यूज़ एट योर होम, क्योंकि अगर आंखों को अच्छा लगेगा तो और अच्छा लगेगा। कबाब भी रेडी हैं और जो उसका उल्टे तवे का पराठा होता है था उसको भी हमने ऑल्टर किया है। वी आर जस्ट मेकिंग पैनकेक हेयर। So I say thanks to all the viewers who are watching me. This is my second show. I have already done one show with Amul. That was Aam Pura, and this is Chana Dal Galoti. So it is getting to be ready. So just I have to turn this. We can also apply little more desi ghee on this
So you can see it will be automatically coming out from the sides, all the sides they are coming out, और अपने आप ही पकेगा तो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और तब तक हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन का जो बाकी सामान है वो रेडी करते हैं यहाँ पे। So I'm using this platter. I have kept, जब भी गलोटी सर्व की जाती है तो लच्छा जो प्याज होता है वो दिया जाता है और नींबू के साथ में, तो वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ट्रेडिशनल मेथड। हमारा जो पैनकेक है वो रेडी हो गया है, बस आप देख सकते हैं पैनकेक इज़ रेडी। सो मैं जो पैनकेक्स हमारे पास है मैं उनसे भी साथ में, ये तो रेडी हो गया है तो इसको निकालता हूँ। जो मैंने बना के रखे हैं पैनकेक्स हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पैनकेक है ये भी रेडी है, ये मैं निकाल रहा हूँ दूसरी तरफ, और ये आपको पैनकेक इज़ रेडी। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट आउट। You can see this also I have made. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे छोटे छोटे इसके कटर से पीसेस कर रहा हूँ मैं। You can use cutter also. Please repeat. I have made pancakes out of wheat flour and just salt I have added and water. The quantity of water is double to the wheat flour. 50 ग्राम मैंने आटा यूज किया था, 100 ml पानी है और सॉल्ट एज पर वो है। तो दिस इज नॉट बेसिकली पराठा, दिस इज पूड़ा विच इज यूज्ड इन हिमालयाज ऑन दिस। सो ये जो हम ऐसे वाले इसको, जो नीचे हमारा उल्टे तवे का पराठा होता था उसकी जगह पे हेल्दी वर्जन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे जो रेडी हो गए हैं 3। तो वी विल पुट आवर कबाब्स वन बाय वन हेयर। कबाब जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बड़ी डेलिकेसी से जो है आपको निकालना पड़ता है, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था आपको कि बहुत ही सॉफ्ट जो रहते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। और ये जो हमारे कबाब्स हैं, हम इस पे अब थोड़े से, मैंने हल्दी के ट्यूलिस बनाए थे और ये मैं थोड़े से यूज़ करूँगा। थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स जो लगाए थे मैंने वो यूज़ कर रहा हूँ रोज़ पेटल्स के साथ में। दिस विल आल्सो मेल्टेड इन माउथ। साउंड इज़ वेरी लो, सॉरी। अभी ये जो मैंने कुलीस बनाई है ये हल्दी की हैं। ये सिर्फ इसमें 10 ग्राम जो है फ्लावर यूज़ किया गया है और जो बाकी है वो इसके अंदर पानी है और हल्दी है। नो आर्टिफिशियल कलर्स इन दिस। सो यू कैन सी आवर गलोटी, चना dal galotti is ready. So you can see this presentation. So galotti with this. So this is a simple recipe. Presentation के लिए थोड़ा सा यूज किया गया है।
तो ये जो एलिमेंट्स हैं आप कर भी सकते हैं. दिस गिव्स गुड अपील टू दिस डिश. और बहुत ही अच्छा लगा. आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी और यू विल ट्राई दिस एट योर होम. ब्लैक चना जो है बहुत न्यूट्रिशनल रेसिपी है, आपको पसंद जरूर आएगी और आप इसको ट्राई करें. अमूल के देसी घी के साथ इसका जो जायका है और बढ़ जाता है. थैंक्स वंस अगेन अमूल फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल यू. जय हिंद, वंदे मातरम. थैंक यू सो वेरी मच.